Hello, friends. Today I'm going to talk about the poem My Heart Leaps Up. फ्रेंड्स, इसको हम दूसरे टाइटल से भी जानते हैं, जिसका नाम है द रेनबो। ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को और डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1850 को। लेट्स टॉक अबाउट द पोम। विलियम वर्ड्सवर्थ My Heart Leaps Up is a short lyric poem है. It was composed on March 26, 1802, when Wordsworth was staying at Dove Cottage in the Picaresque Lake district of northern England, according to his sister Dorothy Daily Diary. विलियम वर्ड्स की जो माई हार्ट लिव्स अप है, ये एक शॉर्ट लिरिक पोयम है और ये कंपोज की गई थी 26 मार्च 1802 को, जब वर्ड्सवर्थ डब कॉटेज में ठहरे हुए थे पिकारेस्कू लेक डिस्ट्रिक्ट में, जो नदन इंग्लैंड में है, उनकी सिस्टर डोरथी डेली डायरी के अकॉर्डिंग। एंड लेटर पब्लिश्ड इन 1807, और ये पब्लिश की गई थी बाद में 1807 में एज पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोयम इन 2 वॉल्यूम्स। जो वर्ड्सवर्थ का जो कलेक्शन है, जो वॉल्यूम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। माय हार्ट लिव्स अप along with many of his works from this time period was inspired by nature. My heart lives up, इसके साथ जो दूसरे वर्क्स हैं कई सारे उस पीरियड के, वो इंस्पायर है नेचर से। As the speaker expresses his ecstasy at seeing a simple rainbow, जैसे स्पीकर क्या है, बहुत ज्यादा आनंद एक्सप्रेस करता है एक सिंपल रेनबो को देखकर। Let's talk about now about the poet. William Wordsworth was an English poet who was a prominent face in Romanticism. विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोइट है जो एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, एक प्रमुख फेस रहे हैं रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड रोड द मोस्ट क्लासिक पोयम अबाउट नेचर, उन्होंने बहुत सारी क्लासिक पोयम लिखी है नेचर के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज आल्सो नोन एज अ पोइट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। Theme of the poem. The poem My Heart Leaps Up emphasizes the need of maintaining a childlike sense of excitement through one's life. कविता जो माई हार्ट लीव्स अप है, वो व्यक्ति के जीवन भर उत्साह की, बच्चों जैसी भावना को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देती है। My heart leaps up expresses the speaker's sheer joy upon seeing a rainbow. My heart leaps up ये स्पीकर की खुशी को एक्सप्रेस करती है रेनबो को देखकर। This happiness shows the speakers ponder the flow of time and the importance of childhood. ये खुशी वक्ता या स्पीकर को समय के प्रवाह और बचपन के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। Now I will discuss the poem line by line. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. मेरा हार्ट बहुत ज्यादा खुशी से झूम जाता है जब मैं देखता हूँ, behold मीन्स देखना, a rainbow in the sky, आकाश में एक इंद्रधनुष को। So was it when my life began. ये उस समय की बात है जब मैं बच्चा था, जब मेरी लाइफ स्टार्ट ही हुई थी, मैं एक छोटा बच्चा था। So it is it now I am a man. और ये इस समय की बात है जब मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं अभी भी उतना ही खुश होऊंगा इंद्रधनुष को देखकर। So we it when I shall grow old. और ये उस समय की बात भी होगी जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा।
तभी मैं उतना ही खुश रहूंगा इंद्रधनुष को देखकर या कोई भी नेचर की चीज को देखकर। और लेट मी डाई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बच्चे को एक व्यक्ति का पिता कहा गया है, क्योंकि हम बचपन में जितने भी एक्सपीरियंस लेते हैं वो हमारे ओल्ड एज तक रहते हैं। जितना भी हम बचपन में सीखते हैं वो एक बड़े होकर हमें एक दिशा दिखाता है, हमें एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच। और मैं इच्छा करूंगा कि मेरे दिन जो प्रत्येक दिन एक दूसरे से बंधे रहें। वाई नेचुरल पाइटी, एक प्राकृतिक श्रद्धा के साथ, एक मासूमियत के साथ। Now I will discuss summary and explanation of this poem. In the beginning of the poem, the poet states that when he sees a rainbow, his heart leaps up. पोयम की स्टार्टिंग में, शुरुआत में पोइट बताता है कि जब वह एक रेनबो को देखता है तो उसका हार्ट खुशी से झूम जाता है। दिस इज नॉट हाउएवर अ सरप्राइजिंग और अनडिस्कवर्ड रिएक्शन टू द साइट ऑफ अ रेनबो। हालांकि ये कोई सरप्राइजिंग वाली या अनडिस्कवर्ड रिएक्शन नहीं है रेनबो को देखकर। रादर द स्पीकर has always had the same reaction to witnessing a rainbow. यद्यपि स्पीकर क्या है, सेम रिएक्शन को बनाए रखेगा रेनबो को देखकर। The speaker's excitement is the same joy he felt as a child as the poem portrayed with the words, "So was it when my life began." स्पीकर का जो एक्साइटमेंट है वो सेम जॉय है, वो बचपन में भी उतना ही फील किया है जैसे कि पोयम में बताया गया है शब्दों के द्वारा। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन। जब ये उस समय की बात है जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी, जब मैं एक बच्चा था। व्हेन ही नोटिस, जब वह नोटिस करता है हिज रिएक्शंस को टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता के प्रति जब वह हर रिएक्शन को, अपने रिएक्शन को नोटिस करता है। द स्पीकर फाइंड सोलेस इन द फैक्ट, तो स्पीकर क्या है, सोलेस पाता है, एक शांति पाता है इन द फैक्ट, उस तथ्य में, दैट ही हैज नॉट लॉस्ट हिज चाइल्ड सेंस ऑफ सियर अनफिल्टर्ड अवे। तो वह बहुत अनफिल्टर्ड अवे यानी बहुत आश्चर्य के साथ वह ये इस फैक्ट को मानता है कि उसने अपने बच्चे की जो भावना है खुशी की, उसको अभी तक नहीं खोया है। एज अ रिजल्ट, द रेनबो कनेक्ट्स द स्पीकर नॉट ओनली टू नेचर बट आल्सो टू हिज चाइल्डहुड। इसका परिणाम यही है कि रेनबो स्पीकर से कनेक्ट है, स्पीकर से ही कनेक्ट नहीं है बल्कि वो उसके बचपन से भी कनेक्ट है। द स्पीकर गेन्स होप फॉर अ गुड ओल्ड एज। स्पीकर आशा करता है कि उसकी जो गुड ओल्ड एज है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेंस ऑफ कनेक्शन फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, कि ये जो कनेक्शन है, उसके कनेक्शन की भावना है इन्फेंसी से लेकर मैच्योरिटी तक, यह बहुत अच्छी रहेगी। He believes that he will continue to feel the same excitement in his old age too. वह विश्वास करता है कि उसका ये जो सेम एक्साइटमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा उसकी ओल्ड एज में भी। As shown by line 5, जैसे कि लाइन 5 में दिखाया गया, so be it when I shall grow old. ये उस समय की बात है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा वही एक्साइटमेंट, यही जो इंद्रधनुष को देखकर हुआ ये सेम रहेगा। Furthermore, the speaker says, आगे स्पीकर कहता है, that it was through his early experiences that he learned to feel the happiness he feels when he is in nature. तो ये उन एक्सपीरियंस को थ्रू ही है कि उसने बहुत उस खुशी से बहुत कुछ सीखा है जो उसने प्रकृति में फील किया है उस समय।
When the speaker says that childhood teaches individuals how to enjoy the simple glories of the natural world. स्पीकर कहता है कि बचपन सिखाता है इंडिविजुअल्स को कि कैसे हम सिंपल ग्लोरीज को भी एंजॉय कर सकते हैं प्राकृतिक संसार की। देन लेइंग द कंसेप्ट, जो दबाव डालती है उस कंसेप्ट पर, उस अवधारणा पे ऑफ पेरेंटिंग की। While adults have more understanding, experience and capabilities than children, जबकि एडल्ट्स क्या है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बहुत ज्यादा समझ रखते हैं, अनुभव रखते हैं और योग्यता रखते हैं बच्चों से ज्यादा। बट किड्स आर मोर इन टच विद नेचर, किंतु बच्चे बहुत ज्यादा टच में रहते हैं प्रकृति के एंड हैव लेस कंट्रोल ओवर दियर रिएक्शन टू इट, और बहुत कम कंट्रोल रखते हैं अपने रिएक्शन का प्रकृति के प्रति। द स्पीकर रेफर्स टू नेचुरल पाइटी एज अ चाइल्ड्स प्योर एंड रिलीजियस जॉय। स्पीकर यहाँ पे नेचुरल पाइटी से मानता है कि बच्चे जैसा प्योर एंड रिलीजियस जॉय, खुशी, धार्मिक जो जॉय है, खुशी है, फॉर नेचर के लिए। थैंक यू।